मेरे साथियों सनातन धर्म में मैं सुरेंद्र मिश्र MA समाज का गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर वर्ष 1973-74 से सन पतस गोत्रीय ब्राह्मण मिसेज एक्स NMS रेफरल हॉस्पिटल मैरवा एवं एक्स लिपिक सर्विस सेटलमेंट ऑफिस गया नवादा औरंगाबाद आज आपको राखी के शुभ मुहूर्त के विषय में बताना चाहता हूँ। कृपया इसको जरूर जीवन में अपनाएं। ये लगभग 140 वर्ष पूर्व पड़ा था। आज इसका महत्व बहुत ही सुंदर है। इस समय वर्ष 2026 में राखी के विषय में लोग असमंजस में है कि 26 को है कि 27 को है कि 28 को है। अतः लोग कोई कहता है 26, कोई कहता है 27, कोई कहता है 28। मेरे प्यारे साथियों, मैं कहता हूँ 26 को पूर्णिमा, ये अंतिम श्रावणी पूर्णिमा के दिन ही राखी मनाया जाता है, बांधा जाता है। 27 को ये सुबह 9 बजे होता है और 28 को 10 बजे 9:45 तक रहता है। अतः 27 को 9 बांध करके राखी उगता तिथि माना जाता है, अर्थात 28 तारीख को ही बांधें। ये मांगलिक होगा। कहा जाता है कि 28 को दिन भर राखी बांधा जा सकता है। प्यारे साथियों, एक बात सुन लें, रावण भी शूर्पणखा से राखी बंधवाया था, मगर वो काल चक्र के अनुसार, अर्थात ये में शूर्पणखा राखी रावण की कलाई में बांधी। अतः रावण और शूर्पणखा दोनों का ये हुआ। मेरे प्यारे साथियों, राखी का महत्व बहुत ही व्यापक बताया गया है। प्यारे साथियों, बहन को राखी काला प्लास्टिक नहीं बांधना चाहिए, शुभ लाल रंग ही होता है। यह कच्चा सूता, रेशम या मौली का हो सकता है। प्यारे साथियों, राखी बांधते समय लड़की को हमेशा बहन को पूरब रुख करके बैठना चाहिए और भाई को उत्तर या पश्चिम रुख करके बैठना चाहिए। और पहले राखी मंदिर में या अपने घर के पूजा रूम में सजाएं। उसमें दीपक मिट्टी के बर्तन या पीतल में, या कुछ नहीं हो तो आटे के सान करके उसमें फीका दीपक जला करके बांधें। पहला राखी गणेश जी के हाथ में बांधना चाहिए। उसके बाद अक्षत, लाल रोरी, चंदन लगा के भाई को बांधें और आरती उतारें। भाई को भी चाहिए कि बहन को ये करे कि मैं जीवन भर तुम्हारा रक्षा करूँगा, तुम मुझे रक्षा सूत्र बांधी हो। तब तिलक मिठाई खिला करके, आरती उतार करके और दाएं हाथ में
रक्षा सूत्र बांधें। प्यारे साथियों, मानता हूँ भाई दूर है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, तो गणेश जी को आरती उतार करके या गणेश जी के हाथों में राखी बांध देते हैं तो गणेश जी भाई के पास निश्चित ही पहुंचा देगा और भाई का रक्षा होगा। इससे शुभ मुहूर्त में राखी गणेश जी को भी बांधते हैं तो भाई के पास चला जाता है। दूसरी बात, जहाँ तक हो, यदि भाई नहीं भेंट होता है तो पीपल के वृक्ष तर जाकर के पीपल के डाली में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। प्रिय साथियों, जहाँ तक हो, बहन को भाई के पास आना चाहिए और राखी बांधना चाहिए। भाई को बहन के पास कम जाना चाहिए। दूसरी बात, भाई को भी दक्षिणा स्वरूप उसे उपहार दे करके मिष्ठान खिलाना चाहिए, चाहे और वचन देना चाहिए कि मैं जीवन भर इस राखी का लज्जा रखूँगा। जानते हैं, शनि भगवान की बहन भद्रा है, भद्रा काल में और राखी कभी नहीं बांधना चाहिए। प्यारे साथियों, बहन को भाई नैहर से खट्टी चीज़ें, मरिचा या धारदार वस्तु भाई को या माँ को नहीं देना चाहिए। ताला भी न दें। ताला देने के मतलब उसके हस्बैंड, बहन के पति का भाग्य में ताला लगता है और खटाई देने का मतलब या मज्जा देने का मतलब पितापन होता है। भाई बहन या माँ बाप के रिश्ते में खटापन आना है। मिष्टी ही दें और न हो तो उपहार में संभव हो तो सोना चांदी का ये दें और नहीं तो शुद्ध कपड़ा और ये दें। सफ़ेद साड़ी और सफ़ेद धारदार चाकू, पाँसूल नहीं देना चाहिए। ताला, खटाई, अचार, मरचा नहीं देना चाहिए। प्यारे साथियों, यदि सुबह होता है, मंगल होता है, भाई बहन के प्यार बना रहे, इसलिए पहले आरती उतार करके और खिलाएं और कहें। भाई को भी 3, 5, 9, 11 बार इस मंत्र को बोलना चाहिए और बहन को भी राखी बांधते वैसे 3, 5, 9, 11 बार मंत्र कहना चाहिए। ओम माँ लक्ष्मी नमस्तुभ्यं कृष्णाय वासुदेवाय सर्व रक्षा करो। गणेश जी सबकी रक्षा करें। यह मंत्र बोल करके ही राखी बांध करके पहले आरती उतारें, मुँह मीठा करें, तब राखी रक्षा बांधें। बहन भाई का रिश्ता अटूट होता है। और अब तो ये आपको बता ही दिए, 28 तारीख को दिन भर राखी बांधना चाहिए, बनने का नियम है। दूसरी बात, बहन को जहाँ तक हो भाई के व्रत रह करके राखी बांध करके ही पारण करना चाहिए, जिससे भाई बहन नैहर ससुराल चारों सुबह अच्छा लगे। तो मेरी जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय सोनातन।